बोल तुम। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। आप कहते हो कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, लेकिन भगवान को याद करने से होगा क्या? हम भगवान को याद करेंगे तब भी हमें बैठ 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 के भगवान खिलाने वाला तो है नहीं, कमाने तो हमें फिर भी जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो हम कमाएं, खाएं, अच्छी लाइफ जिए। भगवान को याद करने से होगा क्या? ओम शांति भाई जी, देखो बात यह है कि भगवान को हमें याद इसलिए करना चाहिए, जैसे अभी देखो सर्दी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो हम सभी जैसे सर्दी शुरू होती है तो उस समय हम गर्म कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं गर्म कपड़े? क्योंकि गर्म कपड़े पहनने से हमें सर्दी नहीं लगती, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो क्या है कि जैसे हमें खुशबू चाहिए तो उसके लिए हमें अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, या फिर हम उसमें रूम में स्प्रे माना जो सेंट छिड़कना पड़ेगा, तो वो खुशबू आएगी। तो जैसे हमें गर्मी लग रही है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फैन माना पंखा चालू करना पड़ेगा, है ना। और या फिर एसी चालू करनी पड़ेगी तो हवा स्वतः ही आती है। तो ऐसे ही हमें शीतल हवा चाहिए तो हमें समुद्र के किनारे जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान को याद इसलिए किया जाता है कि भगवान को याद करने से हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो जैसे भगवान के नज़दीक बनाएंगे, जैसे फूलों की खुशबू चाहिए तो फूलों के पास हमें जाना पड़ेगा तो खुशबू आने लगेगी। हम कहें कि खुशबू आजा आजा तो ऐसे आने वाली नहीं है, नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे ही हम तो जब कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे कोई। तो भगवान को इसीलिए याद किया जाता है। जैसे आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हो ना मोबाइल को, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है? मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। तो जब मोबाइल को चार्ज करोगे तो क्या होगा? उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चार्ज नहीं करोगे तो वो मोबाइल चलेगा क्या? तो ऐसे ही आत्मा, तो आत्मा को, उस परमात्मा को जब याद करती है तब आत्मा, हम सभी को वो परमात्मा की शक्ति मिलती है, तो एनर्जी मिलती है भगवान से। जैसे ऊपर जैसे 2 मंजिल मकान है ना, 2 मंजिल मकान है, उस पे से अब नीचे मुझको बैठा दो, चाहे कोई व्यक्ति को बैठा दो, वहाँ पर उस मकान से इतना बड़ा 5 किलो का पत्थर ऊपर मकान से डालो मेरे ऊपर या कोई के ऊपर, तो वो व्यक्ति बचेगा या मरेगा? मरेगा, मरेगा ना। तो इसी प्रकार तो उस इतनी 5 किलो रुई होती है ना, रुई को बांध करके ऊपर मकान से डालें तो बच जाएगा ना। क्यों बचेगा? क्योंकि रुई से नहीं मरने वाला और पत्थर से मरने वाला होता है, मर जाता है। तो इसी प्रकार को जो भगवान, हम जैसे पहाड़ जैसे दुख होते हैं ना, पहाड़ जैसे दुख, तो भगवान को याद करने से पहाड़ जैसे दुख भी